पूछे नव भारत, राजनीति की महाभारत में पूछे है नव भारत। कि बोलो कौन है कौरव, ये बोलो कौन है कौरव, कि बोलो कौन है पांडव, ये बोलो कौन है पांडव, कि बोलो कौन है कौरव, ये बोलो कौन है कौरव, कि बोलो कौन है पांडव, ये बोलो कौन है पांडव। राजनीति के लक्षागृह में किसने आग लगाई, राजनीति के लक्षागृह में किसने आग लगाई। कुछ तो बोलो भाई ओ भैया, कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो भाई ओ भैया, कुछ तो बोलो भाई। कि बोलो कौन है कौरव, ये बोलो कौन है कौरव, कि बोलो कौन है पांडव, ये बोलो कौन है पांडव, कि बोलो कौन है कौरव, ये बोलो कौन है कौरव, कि बोलो कौन है पांडव। ये बोलो कौन है पांडव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र आप देख रहे हैं। हम इस वक्त कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और सीधे यहां से आपको हम लेकर आए हैं। देखिए, धरती पुत्र के मंच पर तमाम मेहमान हैं, लेकिन इन मेहमानों के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले पांडव और कौरवों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। और पांडव कौन है, कौरव कौन है, ये तय करना है किसको, आपको, यानी कि जो धरती पुत्र और पुत्रियां हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले ताली बजाइए, आप अपने लिए ही जोर से ताली बजा दीजिए कि आप लोग ही तय करेंगे कि धरती पुत्र तय करेंगे, धरती पुत्रियां तय करें। और कौरव खुद को पांडव बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके सामने जो खड़े हैं वो कौरव हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या नाम है, कहां से आए? गिरिजा शंकर, उत्तर नगर मोहन गार्डन से। कौन है कौरव, कौन है पांडव? सर, कौरव तो राहुल जी हैं। राहुल जी कौरव हैं? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे सर, ऐसे ही है, हैं? ऐसे ही है, ऐसा कैसे? ऐसे है तो जी है। ऐसा है? ऐसे है जी। हाँ? क्या कह रहे? हाँ, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम एएस रावत है। हाँ। और जो राहुल जी को हाँ। अपनी संस्कृति का ही ज्ञान नहीं है, उन्हें क्या पता, दो नाम उन्होंने बता दिए। हाँ जी, कौन थे, पांडव। और वो कहते हैं जी आरएसएस वाले डंडा लेके क्यों जाते हैं। कौरवों ने से डंडा नहीं लिया था, हाँ। पांडवों ने डंडा लिया था, तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है इस मतलब पार्टी के बारे में। क्या राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है? क्या राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है? क्या नाम है आपका? गुरप्रीत। गुरप्रीत जी, राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है? ज्ञान कौरव और ना कौरव गलत थे ना पांडव गलत थे, है ना। उसमें अगर अच्छा, कौरव भी गलत नहीं थे? नहीं, गलत नहीं, एक छोटा कौरव भी गलत नहीं थे? हाँ हाँ, बोलिए पूरी बोलिए। बात। हाँ, कौरव को गलत, अब आज जैसे जिस तरीके से हम रावण को कहते हैं हम कि गलत है, उनके अंदर अपार शक्ति थी उनके पास। हाँ। लेकिन एक चीज गलत की उन्होंने, हाँ। कि सीता का हरण किया, इसलिए आज उसको सारी दुनिया के अंदर उसको बुराई मानी जाती है उनकी। बुराई मानी। तो ऐसी कौरव और पांडव में तय करना है। हाँ, इनकी बात को बड़ा करता हूँ। सब लोगों में बुराई होती है और अच्छाई होती है। हाँ। पांडव और कौरव में अच्छाई थी, लेकिन इस बात पे मैं बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी अभी 53 साल के हैं। अगर 50 जोड़े तो 0 आगे लगा लो। उनकी अभी मेरे ख्याल से मोटू पतलू देखने की उम्र है। अगर देख लें तो उन्हें पता चल जाए। अरे यार, मोटू पतलू देखने की उम्र बता रहे हैं। देखिए, मैं जरा मेहमान आता हूँ, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। सब जितने सवाल आप लोगों के पास है सब आप पूछेगा, क्योंकि ये जो सारे मेहमान मैंने बुलाए हैं, इनको यहाँ खड़ा होने के लिए नहीं बुलाया है। ये जवाब देंगे ये सभी। लेकिन एक बार मैं जरा आपसे मिलवा देता हूँ। हाँ, मिलवा देता हूँ जरा। देखिए, शिवम छाबरा जी हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। शिवम त्यागी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। गौतम जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। धर्मगुरु हैं हमारे साथ। गौरव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ। परविंदर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और प्रियंका राणा है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपसे ही, गौरव, कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो अभी मोटू पतलू देखें। जी देखिए, कौन मोटू पतलू देखेगा, कौन मोटू पतलू है देश में सब जानते हैं। बात आप समझिए कि उन्होंने बोला क्या। उन्होंने बोला कौरव कौन है। कौरव उन्होंने बताया अडानी अंबानी को और उन लोगों को जो पूरा खाना चाहते हैं। कौरवों ने करा क्या था, पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे कि 5 गांव दे दो, और कौरवों ने क्या बोला था कि हम 5 गांव भी नहीं देंगे। और आज की जो सरकार है वो कर क्या रही है, कंपटीशन कमीशन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, नीति आयोग खत्म हो गया, सब कुछ। तो 5 गांव में मान जाएंगे, 5 स्टेट मिल जाए तो मान जाएंगे। बात सुनो, आप जनता को सिर्फ 5 स्टेट में मान जाओगे क्या?
जो जनता है, जनता को आप कितना दोगे? सब अडानी अंबानी को दोगे या जनता के लिए छोड़ोगे? उधर से क्या करी? हाँ पंजाब में चन्नी जी की गवर्नमेंट थी तब अडानी वेलकम है, राजस्थान में सीएम गहलोत साहब है तब अडानी वेलकम है, आप ही की सरकार थी। अडानी अंबानी, धीरूभाई अंबानी के साथ तो इंदिरा गांधी डिनर करती थी। बिजनेस से क्या प्रॉब्लम है? आप क्या चाह रहे हैं? आप कम्युनिज्म की नीति पे जाना चाहते हो? वापस कम्युनिस्ट बन जाइए, छोड़िए ये सब। वही अडानी 60 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए चैरिटी में दान करते हैं। तो आप बताइए वो किस लिए एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं? हाँ, क्या जी, क्या नाम है? आप पहले मेरा नाम ललित मालकोटी है। अच्छा भैया जवाब दो। जवाब आपने सवाल किया है अभी, करा तो स्टार्टअप में कौरव पांडव से था, पर बात कहाँ आ गई? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी बिजनेसमैन है वो हर एक का ही मदद और सहायता करता है। वो ऐसा नहीं किसी एक को सबकी सहायता करता है, ये कह रहे हैं। देखिए, ये तो जनता है भाई, ये किसी पार्टी से नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि कौरवों के साथ 2 बड़े बिजनेसमैन भी हैं, 2-3 बड़े बिजनेसमैन मिलके कौरवों के साथ चला रहे हैं सब कुछ। ये कौरव कौन है, पांडव कौन है, जरा बताइए। मैं भी आते आते गाड़ी में ना छोटी सी मैंने 2 लाइन लिखी, अगर आपकी अनुमति। अच्छा, लिखते भी हैं, कवि भी हैं, शायर भी हैं? नहीं, शायर नहीं है, केवल अपनी समझ से, अपने वेग से लिखा है। ठीक है, अच्छा है, जरा ताली बजा दीजिए। सुनने से पहले एक बार बजाइए ताली। नेताजी आज शायरी करेंगे और कविता भी सुनाएंगे। नेताजी। ना है उन्हें कौरवों का ज्ञान और ना ही करते हैं पांडवों का सम्मान। ना है उन्हें कौरवों का ज्ञान, ना ही करते हैं पांडवों का सम्मान। ना ही राहुल गांधी के है कोई सवाल, चापलूसों और चमचों की समझ का है कमाल। नहीं तो साहब को क्यों याद आए महाभारत काल? क्यों याद है महाभारत काल? और भैया महाभारत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि महाभारत हो रही है अभी। जी हाँ जी, अंकल जी नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत एकदम बढ़िया। बहुत और देश कैसा चल रहा है? देश तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आज तक ऐसा देश चला ही नहीं है, ऐसा कोई चलाने वाला पैदा ही नहीं हुआ था। तो लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 2-3 बिजनेसमैन और वो हाफ पेंट वाले मिलकर देश चला रहे हैं। ऐसा है, जिन्होंने हमेशा फॉरेन कंपनीज देश में बुला बुला करके चलाई हो, उनको इस देश का व्यापारी अच्छा नहीं लगता। और जहाँ तक कौरव और पांडव की बात है, कभी 28 पार्टीज इकट्ठी होती है, कभी 24 पार्टीज इकट्ठी होती है और गैंग बनाते हैं, और अकेले मोदी जी हैं तो मोदी अपने आप अंदाजा लगा। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं उनको ठंड से डर नहीं लगता है। हाफ पेंट वालों से राहुल गांधी क्या डरते हैं? आपने कहा कि फॉरेन से लोगों को बुलाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई? मोदी जी, अरे करा मोदी जी क्यों कर रहे हैं? अरे लेकिन एक चीज बताइए, बुलाए नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, देश में इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? अरे तो ये कांग्रेस के लिए क्यों कहा? कांग्रेस के लिए क्यों कहा? इनको होना चाहिए, अंकल को होना चाहिए। विदेशी कंपनियों को बुलाने का जो प्राइवेटाइजेशन, मुख्यमंत्री बना दें। नहीं, पीएम सीधा पीएम बना दें। प्राइवेटाइजेशन किसने शुरू किया? कांग्रेस ने। ग्लोबलाइजेशन किसने शुरू किया? कांग्रेस ने। तो बुलाया किसने प्राइवेट कंपनीज को? फॉरेन कंपनीज को बुलाने वाले यही लोग। चलिए, बात कंपनी तक पहुंच गई है और एक कंपनी हमने यहाँ से भगा दी थी, वो कंपनी आज भी याद करते हैं, लेकिन उस कंपनी को भी हमारे एक भारतीय ने खरीद दिया। लेकिन गौतम जी, ये तो लड़ाई अब हो गई शुरू, 2024 की लड़ाई शुरू हो गई है और बात कौरव पांडव तक चली गई। देखिए विद्यानाथ जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये 2024 की लड़ाई नहीं है। 2024 में तो मोदी जी ने आना ही निश्चित है। 2029 के विजन पे हम लोग बात करते हैं। लेकिन कौरव कौन, पांडव कौन? ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे कौरवों की बात करें, पांडवों की बात करें, दोनों के दादा परदादा तो एक ही थे। आप तो ये अलग कहाँ से हुए? कुरु वंश के ही तो हैं, लेकिन हम उनका विभाजन करते हैं कर्मों के आधार पर। जो कौरव थे उन्होंने हमेशा अधर्म का साथ दिया और पांडवों ने जो था वो सत्य की बात करी। मुझे राहुल गांधी जी से, मैं जी लगा के बात कर रहा हूँ, मुझे राहुल गांधी जी से कोई गुस्सा नहीं है। अभी उन्होंने कल कहा, लेकिन जी लगा के तो संघ वाले बात करते हैं, फिर राहुल गांधी आपको कहेंगे कि आपने संघ ही बना दिया। ना तो बात ये है कि वो एक मनोविकार जो होता है, हमारा मानसिक उन्माद, मनोविकार के एक पीड़ित व्यक्ति हैं। कभी उनको पुजारी और तपस्वी में फर्क करते हैं, कभी 130 करोड़ रुपया इस देश की जनसंख्या हो जाती है, आटा लीटर में बेचने लग जाते हैं, आलू डालकर सोना निकालने लग जाते हैं। तो उन्हें मानसिक
मुझे लगता है उन्हें मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। आता हूँ प्रियंका जी, जरा परविंदर जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि पांडव तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन कौरवों के पांव की धूल भी नहीं कोई हो सकता। उसमें ऐसे लोग थे। आप आज की बात करिए, आप समस्या की बात करिए, आप रोजगार की बात तो करिए। समस्या से कौन भटका रहा है? नहीं, समस्या से कौन भटका रहा है? नहीं, जो कौरव पांडव की बात कर रहे हैं वो समस्या से भी प्रॉब्लम नहीं है, आरएसएस से भी प्रॉब्लम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर देश की जनता ने आपको सत्ता दी है तो आप गरीब आदमी के बारे में बात करिए, मजदूर के बारे में बात करिए। तो राहुल गांधी तो कौरव पांडव के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, गरीब को एक घर पे देखिए, मोदी सरकार ने हर गरीब को, अब इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। तो यूपी का इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हुआ है। हर गरीब को जातिवादी देख के मकान नहीं दिया, हर किसी को अनाज दिया। हाथ में कुछ लेकर आए, खरीदारी करके आए कुछ? क्या खरीदेगा? यही खरीदेगा। क्या खरीद रहे हैं गरीबी में? गरीबी में यही खरीदेगा। 5 किलो अनाज दे दिया, इस देश को अपाहिज बना दिया, पंग बना दिया। मानसिक गुलामी अंग्रेज दिया था, ये आर्थिक गुलामी दे रहे हैं। आर्थिक गुलामी दे दिया? अरे बाप रे, आर्थिक गुलामी, समझ रहे हैं? आर्थिक गुलामी कौन दे रहा है? हमारे मोदी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आर्थिक गुलामी दे रहे हैं। ये प्रियंका जी वो कह रहे हैं कि मोदी जी आर्थिक गुलामी दे रहे हैं। भाई देखिए, बात मुद्दों की होनी चाहिए। और अभी अडानी की बात हुई, अडानी से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब देश के अंदर सोयाबीन बहुत अच्छा उपज होती है, किसान बहुत अच्छी मेहनत करके सोयाबीन की उपज करते हैं, लेकिन अडानी इंपोर्ट कर लेते हैं और उनको फसलों के दाम नहीं मिलते। प्रॉब्लम तब होती है जब 5 किलो राशन तो दिया जाता है, लेकिन घरों में चूल्हा तब भी नहीं जलता है। तब आपका जो गोल्ड लोन है, जो आज हमारी 100 करोड़ गरीब जनता है, वो गोल्ड लोन जो है आज हमारे देश के अंदर 80% बढ़ चुका है। प्रॉब्लम तब होती है जब मोदी जी कहते हैं हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जरा मैं पूछूंगा आप लोगों के पास, आता हूँ। एक सेकंड रुकिए, आ रहा हूँ। अब पूछूंगा मैं आप लोगों से कि किस किस के घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है। हाँ, एक सेकंड रुकिए, ये लड़का बहुत देर से खड़ा है। देखिए, एक चश्मा ऊपर, एक नीचे, मैं अमेठी, 2 चश्मा। मैं अमेठी से हूँ, जहाँ से राहुल गांधी जी पहले। अरे वाह वाह, ताली बजाओ भाई जरा, राहुल गांधी के इलाके से आए। पहले धरती पुत्र के नाम पर ताली बजा दो, ये अमेठी का धरती पुत्र है भाई। हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, 2019 में राहुल गांधी जी हमारे क्षेत्र में आए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्होंने वायनाड की भी सीट ले ली। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ 2024 में वो आ रहे हैं या फिर से वायनाड भाग रहे हैं? कहाँ जाएंगे? अब देखिए, साउथ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी, बीजेपी साउथ पर ध्यान दे रही है, वो नॉर्थ की तरफ आ गए। अभी देखो पब्लिक इतनी मैन क्या है, राहुल गांधी 2024 में आ रहे हैं। आप देखो भाव का जीएसटी देख लो, जो बच्चों की पालने के बिस्कुट उसमें 18% जीएसटी। आज सिलेंडर क्या भाव हो गया? गरीब को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, एयरपोर्ट बेच दिया, सब बेच दिया। इस सरकार ने क्या दिया है? रोजगार कुछ क्या दिया इसने? नौकरी है नहीं, तो नौकरी बता दो आप कि कोई एक सरकार ने काम किया? एक सेकंड, डिस इन्वेस्टमेंट में और बेचने में फर्क होता है ना। कागज दिखाइए बेच दिया है तो, कागज दिखाइए बेच दिया है तो, कागज दिखाइए बेच दिया है। पहली बार देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं, विश्व में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। तो मतलब मजाक उड़ा रहे हैं इस देश का। मजाक कौन उड़ा रहा है भाई? कौन उड़ा रहा है मजाक? कोविड त्रासदी थी, लोग रोडों पे मरते। अगर उन्हीं लोगों को खाना नहीं दिया जाता ना, तो आप कहते कि नेता बैठा रहा, रोटी नहीं दे क्या पाया। विश्व में कोई नेता है जो अपना बताता हो कि हमने 80 करोड़ लोगों को दिया? क्या आप भीख दे रहे हो क्या? 80 करोड़ भीख नहीं, ये उनका हक है। अरे भाई साहब, हम वेलफेयर देते हैं। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। इनको पता होना चाहिए कि हमारा देश कृषि प्रधान है। जब हम बाहर के देशों को देखिए, हमारा जोगीरा सारा रा करने के लिए तैयार है। एक बार तो जोगीरा के पास चलते हैं, एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या लिखा है। हाँ जी, क्या बताइए दीक्षित जी। कई बार विद्या भैया मुंह से सच निकल जाता है। कैसे कांग्रेस वाले भैया बोले कि पांडव ने खाली 5 गांव मांगे थे। अच्छा, सोचिए जिनके पास पूरा देश था, आज उनको 5 गांव मांगने की जरूरत पड़ रही है। कैसे हुआ? कैसे मांगनी पड़ रही है, ये देखिए। मांगनी कैसे पड़ रही है? बोलिए, कि भारत को है जोड़ रहे और पार्टी गई है टूट। भारत को है जोड़ रहे और पार्टी गई है टूट। राहुल बाबा ध्यान दे लो, राहुल बाबा ध्यान दे लो। है पार्टी में ही फूट। जोगीरा सारा देश को जोड़ रहे। देखिए, 2 महिला शक्ति। हाँ, बहुत
बहुत धन्यवाद जोगीरा जत्था का धन्यवाद। अब देखिए देश की जो पुत्रियां आई हैं उनको थोड़ी जगह दीजिए, उनको आगे आने दीजिए भाई। हाँ, इस आदमी को थोड़ा पीछे कर दो भाई, इसको थोड़ा पीछे ले जाओ। क्या नाम है आप लोगों का? गौरी, कहाँ से आई हैं? दिल्ली। दिल्ली की रहने वाली हैं। और आपका क्या नाम है? हर्षिता। आप दोनों एक ही परिवार से हैं? हाँ जी, बहने हैं। और माता जी हैं? प्रणाम आपको। आपकी बेटियां हैं? अरे वाह, हम तो इनको धरती पुत्री कह रहे हैं। धरती पुत्री है कि नहीं है ना? तो हमारे यहाँ इस शो में धरती पुत्र और धरती पुत्रियां ही सवाल पूछती हैं, वही बोलती हैं। मेहमानों से तो हम सिर्फ जवाब लेते हैं। तो आज बताइए, राहुल जी ने कह दिया कि कौरव और पांडव, तो कौन है कौरव और कौन है पांडव? मोदी जी नहीं बताएंगे। मोदी जी तो पांडव है। मोदी जी पांडव में, मोदी जी पांडव में। भैया सुनिए, देखिए शिवम जी, मोदी जी पांडव हैं क्या माता जी? हाँ जी बिल्कुल। मोदी जी कौरव है। कांग्रेस कौरव है, कांग्रेस कौरव है, कांग्रेस कौरव है। ताली बजा रहे हैं पीछे से। हाँ, टाइम पास यात्रा चल रही है उनकी। कौन सी यात्रा चल रही है? भारत जोड़ो। भारत पे ध्यान दे ले। बाप रे बाप, कह रहे टाइम पास यात्रा चल रही है। प्रियंका जी, आ रहा हूँ एक सेकंड गौतम जी। प्रियंका जी, टाइम पास यात्रा चल रही है। देखिए, टाइम पास तो ये हो रहा है कि जोशी मठ में जो दरारें आ रही है ना, जब तक आपके घर तक नहीं पहुंचेंगी तब तक आग जागेंगे नहीं। आप जब हल्द्वानी में 4000 लोग बेघर होते हैं, उसको तो शाहीन बाग 2 का नाम देते हैं, लेकिन जब आपके हिंदू बेघर होते हैं तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो हिंदुओं के साथ कौन है, हिंदुओं के खिलाफ कौन है, ये भी लड़ाई हो गई है। अब तो ये लड़ाई हो गई है। पहले तो चलता था कि भैया हिंदू हमको वोट देंगे ही देंगे, दूसरों को देखिए। अब हिंदू हमारा, हिंदू तुम्हारा, हिंदू हमारा, हिंदू तुम्हारा। गौतम जी, हिंदू किसकी तरफ है? आप तो धर्मगुरु हैं जी। देखिए, मैं तो भारत जोड़ो यात्रा के जो शाब्दिक अर्थ है मैं उसकी बात करता हूँ। मैं राजनीतिक परिपक्ष में नहीं जाऊंगा। भारत को अगर वास्तव में जोड़ना है, और राहुल गांधी जी जानते हैं भारत वास्तव में जुड़ जाए और अखंड हो जाए, तो सबसे पहले उन्हें पीओके जाना चाहिए, क्योंकि वो भारत का हिस्सा था। ये बताओ, क्या पीओके जाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी को पीओके जाना चाहिए, ये हमारे। हाँ, इनको यहाँ पे दिल्ली में जो बेघर लोग हैं वो नहीं दिखते, इन्हें कहीं और पे जो भुखमरी से लोग मर रहे हैं वो नहीं दिखते। जो नहीं है उन्हें वो चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर से चील का जो गिरता है वो चाहिए पड़ता है, उनको वही चाहिए। जो चीज नहीं मिल सकती भाई, पहले जो देश के लोग उनकी तो बात कर लो आप। पीओ को नहीं मिल सकती। पहले अरे एक सेकंड, रुको, एक मिनट। शिवम, ना, सुनिए गौरव, आपने कहा पीओके, हमने बोला पीओके ले सकते हैं, लेकिन पहली आपने जो कहा priority- पीओके नहीं मिल सकती। हमने बोला पहली प्रायोरिटी जो है वो अभी जो अरे मैंने गलत सुना तो पूछते, क्या बोले? देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम से, राजीव गांधी के टाइम से पाकिस्तान का ये साथ देते थे और चाइना का साथ देते थे ये। और आज क्या है, इन्हें कोरोना के टाइम पे कोई भी बाहर कोई समझ में नहीं आया। क्या बोला अटल बिहारी ने, क्या बोला था शिमला समिट के समय? वो तो पढ़ लो चाचा पहले, बिना इतिहास का ज्ञान लिए यहाँ आ जाते हो, फालतू ज्ञान बटोर। अच्छा, हाँ। ये कहते हैं आप इतना सारा कहाँ से पढ़ के बोलने के लिए आ गए भाई? आपको पता था धरती पुत्र होने वाला है यहाँ पर? देखिए, एक तो मैडम ने कहा, सब आप ही बोलेंगे। मैडम ने कहा 47,000 की बात सुनेंगे, सबका जवाब देंगे। 1991 में 47,000 करोड़ रुपए सोना गिरवी था हमारा, और आज की डेट में हमारे बैंकों में सोना पड़ा। देखो भैया, पढ़ लिख के आए, ऐसा नहीं है। ये सब हमारे धरती पुत्र ऐसे नहीं आए। हाँ, बोलिए। 1990 जो इन्होंने पीओके की बात कर रहे हैं, आज कश्मीरी पंडितों के नाम पे ये सब सत्ता में आए। आज कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं ले रहे। इन्होंने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? क्या कर रहे हैं अभी? उनकी सरकार आज भी थी और आज भी है, 30 साल। अरे कश्मीर के लिए, एक सेकंड, कह रहे कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया। ये सीधा सवाल है। और भाई देखिए, वो भी धरती पुत्र है, जनता है, और यहाँ पर जितने अमेठी से हैं, ये भी अमेठी से हैं। भैया बताइए। भाई अमेठी वालों ने तो शायद जवाब दे दिया था राहुल बाबू को कि उसका जवाब वायनाड से जाके लेना है। दूसरी बात, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने कश्मीर के लिए किया, धारा 370 को वापस लेने के लिए, 35A को लेने के लिए, इतिहास में नाम लेता जाएगा। 24,310 कश्मीरी पंडित जो है, जो नौकरी के लिए बैठे हुए जम्मू में, आज आप निकाल के रिपोर्ट। ऐसे मैंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे दाव आते हैं, केवल जमीन पे जाके देखिए। राहुल गांधी इम्पोर्टेंट नहीं है, राहुल गांधी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो है। राहुल गांधी इम्पोर्टेंट नहीं है।
ये क्या बात हो गई? अरे राहुल गांधी कैसे इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे? अरे लेकिन सर एक चीज बताइए, ये कैसे हो सकता है राहुल गांधी इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ, जितने भी विपक्ष पार्टी अरे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रश्न उससे करिए जो सत्ता पक्ष में है। आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, अग्निवीर लिया 4 साल के लिए फौजियों के। सब खत्म हो गया क्या भाई? सब कुछ खत्म हो गया। सर अग्निवीर उनको पता है क्या है? हाँ? बाकी पूरी दुनिया में ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट होती है एक टेन्योर के लिए। अगर वो चीज यहाँ का मौका दिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? और आप कह रहे हैं भुखमरी, आप कह रहे हैं भुखमरी 4 साल बाद। एक सेकंड। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम बताओ पहले। अमित श्रीवास्तव। कहाँ से आए हो श्रीवास्तव जी? बस दिल्ली से, बिहार से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी हमारे धरती पुत्र हैं। नहीं, मैं जो आदमी यहाँ पर खड़ा है वो धरती पुत्र है। विद्या जी क्या है? क्या है? और जो पुत्रियां यहाँ खड़ी है वो क्या है? वो जी, अब बताइए। 5 पांडव। हाँ। एक जो अध्यक्ष हो चुकी, हाँ। एक जो अध्यक्ष है, हाँ। एक जो अध्यक्षा बनेंगी, अच्छा। और उनके 2 बच्चे हैं जो कांग्रेस के भावी अध्यक्ष हैं। ये है पांडव का कॉन्सेप्ट। एक अध्यक्ष की माँ है, एक अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष होने वाले अध्यक्ष है, उनके 2 होने वाले अध्यक्ष, 2 बच्चे हैं। ये पांडव का इतिहास है। दूसरी बात, अब ये भाई साहब कह रहे थे ये डेफिनेशन आपने पांडव दे दिया, तो ये तो राहुल जी ने कहा कि वो पांडव है, इसलिए आपने उनको। और ये राहुल जी को इन्होंने कहा है कि कैसे पांडव हैं। जरा कैमरा घुमा दीजिए, देखिए भाई शिवम त्यागी जी भी आ गए हैं। और अभी क्या है कि सवाल खड़ा हुआ है संघ को लेकर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो। हाँ, उस पर आप आएंगे। अंकल जी आप भी किसी चीज पर आएंगे, आप भी किसी चीज पर आएंगे, सब किसी न किसी चीज पर आएंगे। लेकिन हम एक बार कहाँ चले आते हैं, देखिए भाई, क्या जोगीरा जत्था कुछ तैयारी है क्या? है क्या तैयारी? पहले ये बताइए। बिल्कुल है दीक्षित जी एकदम पान वान खा के आए आज? लगा पूरी तैयारी, पान वान मजे में है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अरे भाई आप लोगों को ये बताइए कि धरती पुत्र के कार्यक्रम में आके कैसा लग रहा है? जरा जोर से बोलिए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैंने चलिए आता हूँ मैं आपके पास। लेकिन जोगीरा, हाँ जोगीरा बताइए। अभी कुछ दिन पहले राहुल बाबा ने कहा था कि ये जो कांग्रेस का हाथ है ये महादेव का हाथ है। महादेव का? हाँ। तो अब उसी पर सुनिए कि खुद को महादेव कहते हैं, दूजे पर है वार। खुद को महादेव कहते हैं, दूजे पर है वार। 24 में बतलाएगी जनता है तैयार। जनता तैयार है, सारा रारा हो रहा है और 24 की तैयारी अभी से चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़े लेट आए हैं, बहुत कुछ आपने मिस कर दिया। क्या कहेंगे सबसे पहले ये बताइए। अब टॉपिक से अलग कहने की तो कोई बात ही नहीं है। बात यहाँ पर कह दीजिए, हमने तो मंच खुला रखा है। देखिए खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, जो मन में आता है सबसे पहले वो कीजिए, उसके बाद सवाल हमारा, जवाब आपका, और सवाल जनता का, जवाब आपका। तो ये धरती और आकाश महादेव का है, आप रोक भी कहाँ सकते हैं? तो मैं बोल लेता हूँ। अब खैर देखिए, कौरव और पांडव वाली बात चल रही है। पुत्र मोह किसको था? गांधारी को, धृतराष्ट्र को। बस हर जगह अपना बेटा ही चाहिए था। यहाँ बेटा किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? एंटीनिया माइरोरा को, मम्मी जी को। आप एक चीज बताइए, इस देश की पार्टियां उठा लीजिए। मुख्यमंत्री मेरा बेटा बनेगा, राष्ट्रीय महामंत्री मेरा बेटा बनेगा, प्रधानमंत्री मेरा बेटा बनेगा। तो जाहिर है हर जगह जिसको अपना बेटा चाहिए तो कौरव कौन हुए? वही हुए कौरव। तो ये तो क्लैरिटी है। अमित शाह को एक सेकंड गौरव, वो आए हैं अभी थोड़ा सा आप लोगों ने टाइम लिया, थोड़ा पहले उनके अंदर जो है उबाल, उसको बाहर आने दीजिए, फिर आप भी बोलिएगा और जनता भी तैयार है। उसे कुछ आता हो नहीं आता हो? किसको? बेटे को। हाँ। पर बेटा चाहिए। किसका बेटा? अरे बोलिए, पहले कैमरे में देखिए। अम्मा जी कैमरे में देखिए। हाँ भाई सभी को जैसे कहा ना, उन्होंने कहा कि भाई गद्दी बेटे को चाहिए। चाहे उसे कुछ आए ना आए, चाहे वो लुटिया डुबो दे, चाहे जो मर्जी कर दे। तो लुटिया डूब रही है क्या? डूबी रही है, लुटिया डूब रही है। अरे इधर वाली जनता से भी पूछ लेते हैं कि जरा लुटिया डूब रही है क्या? एक बार बताइए, जो हमारी आंटी कह रही है, जो देश के लिए अपनी दादी शहीद हुए, उनके पिताजी शहीद हुए थे, उन्होंने अपने इनको सबको जनता को पैंट में कमी सिखा दिया। आप क्या बात कर रहे हो आप? 60 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री बने रहे, राजनीतिक बने रहे, और अरबों रुपए की संपत्ति आई कहाँ से? कहाँ से भैया? जवाब भाई साहब ये कहते हैं राहुल गांधी जी
140 करोड़ जनता को कहते हैं 140 करोड़ में ये प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मैं क्या कहूँ बताइए, अब मैं भी कुछ नहीं कह सकता भाई। ये हो सकता है गलती हो गई होगी, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। सर मीडिया है ना, ये ज्यादा कैप्चर करती है इस चीज के ऊपर। तो माफ करोगे राहुल गांधी को कि नहीं? सर बिल्कुल करेंगे, गलती हुई है तो करेंगे। एक तरफ कहते हैं एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना निकलेगा। अरे वो भी गलती हो सकती हुई है। अरे गलतियां होती रहती। अरे गलती उन्हीं से ही होती है। अच्छा चलिए, आज एक चीज देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं ना, हाँ मोदी जी देखिए, ये बहुत देर से बोल रहे हैं, ये बहुत देर से बोल रहे हैं। आ रहा हूँ आंटी जी, एक सेकंड, ये भाई बहुत देर से बोल रहे हैं। बात ना इनको सुन ले कि नहीं सुने बताइए, क्योंकि आप महिलाएं हैं, धरती पुत्रियां हैं, आप बोलेंगे तो सुनेंगे। सुने जी, नई दिल्ली पाटगंज। हिंदी फिल्मों में नाम हुआ करता है। हाँ सर, मैं पाटगंज रहता हूँ। बस मेरा वर्तमान जो मैं सरकार जो है, मेरा उससे निवेदन है कि जैसे अभी 3 साल पहले जो 1.5 लाख वैकेंसी निकली थी, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, रोजगार पे बात करो, कुछ नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान। ये तो बात है भैया, बात तो ये है कि ये जो है बातें जिन चीजों पर होनी चाहिए थी, रोजगार, पढ़ाई, सड़क है, तो उस पर तो बात हो नहीं रही है। अब आंटी जी आप जो कहना चाहती है कहिए, और ठंड भी है इसलिए मैं कहूंगा चली जाइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो मोदी जी, सपोर्ट मोदी जी, मोदी जी की जयकार। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन चलिए ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। लेकिन शिवम, राहुल गांधी ये कहते हुए निकले थे कि देखिए वो रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, वो बात करेंगे शिक्षा की, वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे। अब बात आ गई है कहां? बात आ गई है कौरव और पांडव की। तो ये क्या आप लोगों ने सिखा दिया राहुल गांधी को? भाई इतना तो मुझे जरूर लगता है कि उसका एडवाइजर कोई है संघी, वो जितनी भी बातें बोलता है बीजेपी को ज्यादा फेवर करती है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जहां तक बात रोजगार की है, चलो वो करे या ना करे, बीजेपी वालों को कर लेनी चाहिए तो कर लेते हैं। देश का बेरोजगारी दर 8% है, राजस्थान का 28% है, परसों का ही डेटा है, और झारखंड का 11% है। अब उनसे कल किसी ने पूछ लिया कि वो 3 रुपए बढ़ा दिया आपने हिमाचल में डीजल पेट्रोल पे, तो जयराम रमेश ने क्या बोला छत्तीसगढ़ में, तो जयराम रमेश क्या बोलते, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुख्यमंत्री से पूछो। हाँ ये तो बोला, ये वीडियो देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा? ये तो मैंने देखा। हाँ, तो वीडियो को कैसे गलत साबित करेंगे? इनने डेटा बोला कि राजस्थान का 28% है, छत्तीसगढ़ का डेटा कितना है, 3% पे। अच्छा, इनकी महाराष्ट्र में सरकार है, वहाँ का डेटा उठा के देखो, यूपी का डेटा उठा के देखो। तो राहुल गांधी ये सब बात कर रहे हैं क्या? तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है? वो बोलेगा अनएम्प्लॉयमेंट पे कि राहुल गांधी बोलेंगे? राहुल गांधी से नौकरी लोगे कि नरेंद्र मोदी से लोगे? गौतम जी खड़े हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। गौतम जी एक बार बोलिए। मेरे कांग्रेस के मित्रों को या इससे थोड़ी सी तकलीफ इतनी है क्योंकि आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो संसद में खड़े होकर ये नहीं बोलता कि इस देश के जो संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, इन्हें वो प्रधानमंत्री चाहिए कि सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना, इन्हें वो प्रधानमंत्री चाहिए जो ये कहे कि हिंदू और भगवा आतंकवाद है। इन्हें भगवा पहनने वाले आतंकवादी नजर आते हैं, मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ने वाले नजर आते हैं। तो बताइए आज ये जो एक सेकंड हाँ कि आप कहते हो बेटी बचाओ, बेटी को कैसे बचाओगे जिसके 35 टुकड़े हो जाते हैं, जिस बेटी को 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, उसकी लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे है? इसकी जवाबदारी कौन देगा? ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये संवेदनशील मुद्दा है। देखिए एक सेकंड रुकिए, सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो भाई, कोई भी हो, हमको मतलब नहीं है नेता कौन है नहीं है, सरकार किसकी चल रही है, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियों की जो सुरक्षा है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए है? ये हम सबको सुनिश्चित करना चाहिए। हाँ एक सेकंड, वो सभी सरकारों को जिम्मेदारी क्या है। नाम है? मेरा नाम अनुज। कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं? मेरठ में? जी बिल्कुल। यूपी से? यूपी से। बाबा के यहाँ? बाबा के यहाँ से। आपके यहाँ बाबा का चल रहा है? बाबा का बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाबा, बहुत अच्छा। और अभी क्या हुआ कि राहुल गांधी जी गए थे उत्तर प्रदेश में, तो अभी सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रुके नहीं, आ गए दिल्ली। क्यों आ गए भाई? बाबा का खूब ऐसा है, बाबा कुछ है ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ बाबा है, सिर्फ बाबा है वहाँ पे। वो जीरो है वहाँ पे, वो जीरो है। राहुल गांधी जीरो है क्या? अरे वो पूरे देश को जोड़ रहे हैं भाई। सर ये बटा हुआ कब
पे देश। हेलो, दीपक शर्मा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? हजारीबाग, झारखंड। झारखंड के रहने वाले। इतनी दूर से यहाँ काम करते हैं क्या? जी नहीं, हम आए थे घूमने के लिए आए? हाँ, दोस्त के साथ आए थे, कुछ काम था। ठीक। राहुल गांधी देश को किस तरह से जोड़ रहे हैं? जा रहे, सबसे मिल रहे हैं। वो बता रहे कि वो धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। उनके पिताजी भी जोड़ने आए थे। हाँ। उनके बाबूजी को भी ठंडा लगा था एक समय, लेकिन उनको नहीं लग रहा है। अरे उनको ठंडा नहीं लग रहा है, वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। डीएनए में जब प्रॉब्लम होता है ना, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है आदमी। धीरे धीरे आदमी जिराफ से गधा बनने लगता है। धीरे धीरे आदमी अपने आप में परिवर्तन लाने लगता है जब डीएनए में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। 92 में लाए थे कंप्यूटर। जोड़ने का मतलब क्या बनता है? बाबा जी ने कहा हिंदू आतंकवाद पे। हिंदू आतंकवाद सबसे पहला वर्ड आरके सिंह ने बोला था, जो आज इनकी कैबिनेट में सेंट्रल मिनिस्टर हैं। जब आरके सिंह को आप सेंट्रल मिनिस्टर बना रहे हो, जो हम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, और वो ठीक है। हाँ, ये मुद्दे से बहुत ये गृह मंत्री ने कहा था सबसे पहले इन लोगों को आदत है भारत जोड़ने का। अरे भारत को तोड़ा था तुम्हारे बाप दादाओं ने, चाहे अक्साई चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे उधर। और चलिए, लेकिन एक बात गौरव, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे वो जनता है भाई, उन्हीं से वोट लेना है आपको। कैसे चलेगा काम? लेकिन एक बात यह है कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि उनकी जो यात्रा है वो धर्म वर्म के हिसाब से नहीं चल रही है ना? कहा ना, राहुल गांधी ने कहा धर्म के हिसाब से। लेकिन मेरा सवाल है, एक सेकंड, कांग्रेस के नेता से मेरा सवाल है कि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं गौरव कि धर्म के हिसाब से उनकी यात्रा नहीं चल रही है, तो एक बच्चा ठंड में जनेऊ, वो भी उल्टा पहन के घूम रहा है उनके साथ है। एक लड़की को वो नकाब पहना के लेकर चल रहे हैं, तो ये कैसे आप लोग जोड़ रहे हैं और कैसे बना रहे हैं पूरा देश? देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी नहीं बोला कि जो यात्रा है वो धर्म के हिसाब से नहीं चलती। आज भी आप उनका इंटरव्यू देखेंगे तो वो यही बोलेंगे कि हिंदू धर्म को पढ़िए, और जो आदमी एक बार पढ़ लेगा ना, वो कभी उसके ऊपर। राहुल जी ने पढ़ लिया। राहुल जी पढ़ रहे हैं निरंतर। और आप समझिए, अयोध्या में जो राम जन्मभूमि मंदिर के जो महंत है, उन्होंने समर्थन करा। जैन मुनि है सुधा सागर महाराज, उनने समर्थन करा। तमाम मुनि है जो राहुल गांधी अब धर्म के राह पर आ गए हैं। हमारे साथ धर्म गुरु हैं गौतम जी, ये तो अच्छी बात है, स्वागत कीजिए। कालीन बिछाइए, लाल कालीन बिछाइए, राहुल गांधी का स्वागत कीजिए। पहली बात है, जब भारत जोड़ने की बात होगी तो विरोध कौन करेगा भैया? लेकिन भारत जोड़ो तो सही। भारत टूटा कब? पाकिस्तान बना तब टूटा। साइन करने वाले कौन थे? राहुल गांधी के नाना थे। कौन थे? भारत किसने तोड़ा? तो पाकिस्तान को जोड़ो, अफगानिस्तान को जोड़ो, बाकी है बांग्लादेश को जोड़ो, जो इन लोगों ने तोड़ाए। अरे बाप रे बाप, इतने सारे सवाल गौतम जी, जवाब भी लेना पड़ेगा, जवाब लेना पड़ेगा। इतने सारे सवाल पूछते हैं भाई, जवाब तो लेने दीजिए। कैसे चलेगा ऐसे? ये लीजिए। पाकिस्तान में बताइए क्या दर्शन करने जा सकते हैं? तो छुरी तेज करने के लिए क्यों बोला जाता है? आप इश्यूज की बात क्यों नहीं करते? आम आदमी के इश्यूज की बात क्यों नहीं करते? ये आम आदमी है। अरे मैं आपको अपने साथ लाया हूँ क्या? अरे मैं कहाँ लाया हूँ इनको बुला के? कहाँ है रोजगार? कहाँ? ये बात कौन करेगा? आप एक बात हो ना, हमें प्राइवेट कंपनियों से आपत्ति नहीं है, जब आप उनके लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ कर देते हो, उस बात से आपत्ति है। गरीब आदमी, गरीब किसान का कर्ज माफ नहीं होता। चलिए ठीक है, एक सेकंड, आप 2-3 बार हो गया। अब ये भाई साहब आए हैं, क्या नाम है आप? मुनीश कहाँ से? अम्बाला से आए हैं। घूमने फिरने के लिए आए? जी। अच्छा, दिल्ली घूम के कैसा लगा? बढ़िया। ठंड भी अच्छी लगी होगी? बहुत बढ़िया। अम्बाला से कम है ठंड। तो आज तो राहुल गांधी उधर हरियाणा पंजाब की तरफ ही हैं। हाँ, वो घूम रहे हैं, जरा थोड़ा कहते हैं एक्सरसाइज होनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करती है इसमें। भारत जोड़ रहे हैं भाई, कैसी बात कर रहे हैं? भारत जोड़ने के लिए तो अमेठी से वायनाड पहुंच गए थे सीट बचाने के चक्कर में। तो वही जोड़ा है ना। अब 2024, अरे अगर अमेठी आप 2024 में वायनाड से कहाँ जाएंगे? श्रीलंका या मालदीव? ये बताइए। हाँ, कहाँ जाएंगे बताइए गौरव, ये सवाल आपके लिए। जी, जहाँ से नरेंद्र मोदी जाएंगे, बनारस से कौन सी सीट पे लड़ेंगे? अहमदाबाद से आने के बाद तो हमारे राहुल जी तो दोनों सीटों से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हारे हैं, उस चुनाव की उतावला बने चीज, आप समझिए, पहले भारत जोड़ो को कवरेज नहीं दे रहे थे। अब जब से चुनाव आ रहे हैं, तब से राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, आप समझिए इनके प्रवक्ताओं की स्थिति क्या हो गई। वो जूम इन करके देख रहे हैं कि राहुल जी ने बनियान पहनी कि नहीं पहनी। इनकी आधी टीम चड्डी बनियान देखने में लगी रहती है। तो आप समझो कि इन लोगों की स्थिति हो क्या गई है मानसिक। माइक उनका ही है, ये मेरा नहीं है भाई। मैं स्टूडियो छोड़ के यहाँ इसलिए आऊँ कि इनको थमाना है माइक, मेरे
हाँ कांग्रेस को सिर्फ फुटेज चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है ये, राहुल गांधी चमकाओ यात्रा है। राहुल गांधी बस सिर्फ परिवार अभी अपना भांजा को जोड़ रहे हैं बस। राहुल गांधी यूपी में कहीं से भी लड़ ले, जमानत जब्त होगी होगी। क्या हुआ? 70 साल में देश बिक गया? देखिए बिका देश? 70 साल कांग्रेस रही, देश बिका? भाजपा के नेताओं ने थानों को गुंडों का कार्यालय बना दिया है। पूरे देश गिर जाएंगे, थोड़ा संभल के गिर जाएंगे। जिस कांग्रेस के साथ कन्हैया कुमार जिस कांग्रेस के साथ कन्हैया कुमार जैसा देशद्रोही चलता हो, जो ये कहता है भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह कितने अफजल मारोगे जब घर अफजल पैदा होंगे। लेकिन कन्हैया कुमार तो कहते हैं ना कि साबित नहीं हुआ। हाँ शिवम बताइए। नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता था कि वो कह रहे हैं कि वायनाड से अगर हार गए तो कहाँ जाएंगे? भाई बैंकॉक ही जाएंगे जहाँ वो अक्सर जाते हैं, उसके अलावा कहाँ जाएंगे? अरे बाप रे भैया, ये क्या बात हो गई है? थोड़ा सुनिए, नेताजी बोल रहे हैं। नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो इनके जैसा ही भाई हूँ, लेकिन हाँ उनके जाने की बात हो रही है। उनके पास जाने के लिए बहुत जगहें हैं। देखिए, एक हुए नरेंद्र मोदी, एक हुए भाजपाई, उनके पास जाने के लिए कहीं नहीं है भाई। उनके मामा जी भी यहीं, नाना जी भी यहीं, फूफा जी भी यहीं, इनके मामा जी इटली में, इसके अलावा इनका महीने में 5-5 ट्रिप, इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। जो राष्ट्रवादी और यहाँ रहने वाले हैं वो यहीं रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? लेकिन क्या यार घूमने नहीं जाए क्या? अब राहुल गांधी नेता हैं भाई, तो घूमने नहीं जाए क्या? हाँ, घूमने नहीं जाएंगे राहुल गांधी? हाँ अंकल जी। ऐसा है जी कि जो लोग आजकल कहते हैं ना रोजगार की बात, कीमतें बढ़ रही हैं और लोग परेशान हैं, उनसे ये पूछो कि जब देश का प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट था तो उसने डिमांड साइड पे पॉपुलेशन ग्रोथ को क्यों नहीं देखा? असली कारण सारी आर्थिक समस्याओं का जनसंख्या है, और जनसंख्या को रोकने का कानून बनना इस देश के लिए लाजमी है। चलिए, ये अच्छी बात ये कह रहे हैं कि हमको हमारी जो समस्या है उसको पॉइंट आउट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ये भी नेताओं का काम है। हाँ, एक सेकंड देखिए, आपके पीछे भी कई सारे लोग हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भारत शर्मा। भारत शर्मा। ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, सब बेकार है भाई, सब बेकार की बातें हैं। राहुल गांधी की यात्रा से डरी हुई है, डर गई है डरी हुई है भाई साहब। राहुल गांधी फेमस हो चुका है, ये डर रहे हैं अब। राहुल गांधी अभी फेमस हुए, फेमस हो गया, राहुल गांधी फेमस हो गए हैं भाई। गौरव जी, पाकिस्तान में बिरयानी खिलाने कौन गया था? पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिरयानी खाने। 8 साल फिर वहाँ से यहाँ आ गए। 8 साल में जनसंख्या घूम के आ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पे कितने कानून लाए? कौन सा कानून लाए? इनका कोई नेता कानून लाया? ठीक है, नेताजी से पूछते हैं, कह रहे हैं कि देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया अभी तक लोगों को रोजगार का जो वादा था वो नहीं हुआ। तो राहुल गांधी भले ही पांडव और कौरव कर ले, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए ना। विद्या भाई बड़ी देर बाद मेरे पास आए, जनता मेरी प्रवक्ता है, मेरे को जरूरत नहीं कहनी। केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल बाबा की जो ये यात्रा चल रही है उस पर एक बात कह देता हूँ। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज ये है कि राहुल बाबा की यात्रा तो बहाना है, मकसद तो देश को तोड़ने वालों को एक मंच पे लाना है। राहुल बाबा की यात्रा तो बहाना है, देश को तोड़ने वालों को एक मंच पर लाना है। आप कल्पना करिए। अरे यार, इन्होंने बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आप ये तो गलत हो जाएगा भाई। सीधी स्पष्ट बात कही, मेरी बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे को कर्म है। यात्रा जब से शुरू हुई तय कर लीजिए, कौन से पादरियों ने उनका समर्थन किया, देश में वीर सावरकर के ऊपर में किस प्रकार। आप एक बात आ दो, आपने कुलकर्णी जी जो थे, सही बात है, सबसे पहला आतंकवादी सावरकर था। जिसकी मानसिकता ये है कि अगर देश के अंदर वीर सावरकर का अपमान होता है और उसको आतंकवादी कहते हैं, उसकी मानसिकता को मैं समझ चुका हूं। मुझे ज्यादा कहने की शिवम, आराम से। हाँ देखिए, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। नहीं, आप बात कहिए, उनकी आवाज नहीं, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, सावरकर आतंकवादी और अफजल गुरु बहुत अच्छे महान आदमी हैं, ऐसे कर लेते हैं। अगर ऐसा कहते हो तो बात बहुत साफ है। भारत पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, ना टूटा है ना टूटने वाला है। हाँ, इतना जरूर है
कि ये तोड़ने की कोशिश लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, जिससे सफल नहीं होने। लेकिन एक बात और बता दूं, देखिए एक सेकंड गौरव, थोड़ा सा इधर आइए आप लोग, हमारा जोगिरा जत्था है उनके पास भी मैं आऊंगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और भर भर के सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे होंगे, वीडियो क्लिप्स देख रहे होंगे, टेलीविजन पर भी देखते होंगे। दूसरी तरफ आरएसएस की भी यात्रा चल रही है ना, लेकिन उसमें आपने कहीं नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा। अब ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा है या यही परंपरा है संघ की, वो मैं पूछूंगा शिवम से। लेकिन जोगिरा जत्था एक बार फिर से तैयार है, तो कैसे होता है जोगिरा जत्था के साथ? क्या होता है? सारा रारा क्या? हाँ, तो जोगिरा जत्था बताइए क्या कह रहे दीक्षित जी? भारत हाथ से निकल गया और बात करें महाभारत की। भारत हाथ से निकल गया और बात करें महाभारत की। सुनिए, बदले नहीं बदली सोच, अरे राहुल जी के दिमाग में हो गया केमिकल लॉस। लेकिन एक सवाल है कि राहुल गांधी क्या अभी तक कंफ्यूज हैं? राहुल गांधी क्या अभी तक कंफ्यूज हैं? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो हिंदुत्व के रास्ते पर जाएं? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पुजारी को अच्छा कहें या संत को या साधना करने वालों को? क्या राहुल गांधी इतनी यात्रा करने के बाद भी अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं? बताइए। देखिए, जब से भारत जोड़ो शुरू हुई उसमें जो ज्वाइन कौन कर रहे हैं? जो रॉ के वो रहे अपने चीफ, वो जो कर चुके, जो सुरेंद्र कुलकर्णी जी जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करा वो कर चुके, रघुराम राजन कर चुके, सारे पढ़े लिखे। गौरव जी सीधा से सवाल पूछ रहा हूं, देखिए ना, एक सेकंड रुकिए ना गौरव भाई, मैं सीधा से सवाल पूछ रहा हूं कि क्या अभी तक कांग्रेस में ये कंफ्यूजन है कि करे क्या भाई? ये हिंदू के साथ जाए, मुसलमान के साथ जाए, पूजा के साथ जाए या साधना के साथ जाए? अगर मोहब्बत होगी ना तो सबसे करोगे, किसी एक से नहीं करोगे। जब नफरत होगी तभी एक से नफरत करोगे। उल्टा जनेऊ पहन के कौन चला? उल्टा जनेऊ पहन के कोई नहीं चला। हम जो कर रहे हैं, हम पूरी तपस्या पूरी। मैं भी ब्राह्मण आदमी हूँ भाई, भैया मैं जैनी, हमारा भी जनेऊ होता है, हमारा भी जनेऊ होता है। बहुत अच्छी बात है। गलत मैसेज चला गया। हाँ, देखो, जो धार्मिक भावना है वो एक अलग पर्सनल मैटर है। यहाँ देश की बात चल रही है, हमें देश की समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए। हम कभी कौरव पांडव की बात करते हैं, कभी राहुल गांधी की बात करते हैं, हम देश की समस्याओं की बात नहीं करते। जो देश के अंदर इकोनॉमी कहाँ जा रही है, रोजगार की समस्या। अच्छा ठीक है, देखिए भाई आया बहुत दूर से, लग रहा है एकदम भाग भाग के, बैग वैग लटका के आए हैं। ऑफिस से आया हूँ मैं। ऑफिस से आए, क्या काम करते हैं? पहले आईटी सेक्टर में और रोजगार है। ऐसा नहीं है, रोजगार है। क्या बात कर रहे हो यार? वो कह रहे रोजगार है ही नहीं। आपके पास टैलेंट है तो रोजगार है। रोजगार है। ठीक है, रही राहुल जी की बात, वो चाहते हैं चुनाव के मेंढक है वो। जब बरसात होती है, जब जहाँ पे दिखता है उनका फायदा, वो पकड़ लेते हैं। वो अरे बाप रे, क्या बात है ये! देखिए वकील साहब आए, वकालत करते हैं। कहाँ करते हैं? पटियाला हाउस कोर्ट में। पटियाला हाउस कोर्ट में। क्या कहना है वकील साहब, बताइए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी हमारा जो भारत जोड़ो एक यात्रा कर रहे हैं, क्या मोदी जी उससे खौफ खा रहे हैं? क्योंकि इसका पहले आप बात सुनिए, क्योंकि कम से कम राहुल गांधी जी ने हमारे देश के बंटवारे तो नहीं करे मोदी जी की तरह, हिंदू और मुसलमान की तरह। हमारा देश सेक्युलर कंट्री है, हमें सबको जानना चाहिए। हमारा देश सेक्युलर कंट्री है, ये जानना चाहिए सबको। हिंदू मुसलमान के ऐसे भड़कीले बातें नहीं करनी चाहिए। देश सेक्युलर था और राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं, मोदी जी की तरह देश को बर्बाद नहीं कर रहे और अलग नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कौरव कौन पांडव कौन, जनता की बात सुन लिया आपने और जनता ने लगभग मन बना लिया है। अब 24 में जो होगा सो देखा जाएगा है, लेकिन अभी माहौल तो दिख रहा है और जोगिरा जत्था के साथ साथ इस कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे।